यूरोपीय यूनियन ने दो रूसी फौजी कमांडरों का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, जिन्होंने यूक्रेन में मजालिम में मुलविस फौजियों की क़यादत की। इन कमांडरों को बोचा और मारियोपोल शहर के कसाब के तौर पर बयान किया गया। यूरोपीय यूनियन की ताज़ा तरीन ब्लैक लिस्ट जो जुम्मे को जारी की गई है, रूस के यूक्रेन पर हमले पर पाबंदियों के लिए 65 इजाफी अफराद को निशाना बनाती है। पाबंदियों में यूरोपीय यूनियन को ज्यादातर रूसी तेल की दरामदात पर पाबंदी लगाना और रूस के सबसे बड़े कर्ज दहिंदा सेबर बैंक को बैनुल अक़वामी स्विफ्ट अदायगियों के निज़ाम से हटाना भी शामिल है। फहरिस्त में शामिल अफराद में एसबेक उमर बेकोफ भी शामिल हैं, जिनके बारे में यूरोपीय यूनियन का कहना है कि रूसी फौजियों ने बोचा में शहरियों को कत्ल, इस्मत दरी और तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे इन्हें बोचा का किसाब का लक़ब मिला। इसके अलावा एक रूसी जनरल मिखेल का नाम भी शामिल है। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि इसने मारियोपोल के शहर के मुहासरे और बमबारी की निगरानी की, जिसमें हजारों शहरी मारे गए। बंदरगाही शहर पर रूसी रॉकेट और तोपखाने के हमलों ने जचगी के हस्पताल और एक थिएटर को निशाना बनाया, जिससे सैकड़ों बच्चे हलाक हुए। रूस ने बोचा और मारियोपोल में शहरियों के कत्ल की तरदीद करते हुए दावा किया है कि शहरियों की हलाकत के शवाहिद और थिएटर पर बमबारी और जचगी के हस्पताल पर हमला मॉस्को पर इल्जाम लगाने के लिए किया गया था। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि इमरान हुकूमत के IMF से जालिमाना मुआहिदे आज भी कौम महंगे पेट्रोल और बिजली की सूरत में भुगत रही है। मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर इमरान खान का पैगाम शेयर करते हुए कहा कि बाकी शर्मिंदगी की तरह इस कॉल पर भी एक बंदा नहीं निकला। अवाम इस फितने, तखरीबकार और भगोड़े को जान चुके हैं। उन्होंने कहा कि अवाम जानती है कि इस तबाही से कोई जमात पाकिस्तान को निकाल सकती है तो वो नून लीग है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि हमें अवाम की तकलीफ का एहसास है। महंगाई ने पिछले 4 साल से अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी थी। इस वक्त मुल्क की मुआशी बुनियादें मजबूत की जा रही हैं। इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून ही फिर अवाम को रिलीफ देगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के सिलसिले में अदालत में पेश हो गए। इस मौका पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए और अदालती अहाते से आम साइलिन को बाहर निकाल दिया गया। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज अबूरी जमानत की तौसीक के लिए दलाइल दे रहे हैं। अमजद परवेज ने अपने दलाइल में कहा, 1.5 साल तक तहकीकात की गई, FIA कोई शवाहिद रिकॉर्ड पर ना ला सकी। पिछले दौर में बदतरीन सियासी इंजीनियरिंग की गई। लाहौर हाई कोर्ट भी सियासी इंजीनियरिंग को हकीकत करार दे चुकी है। बाप बेटा जब जेल में थे तो FIA ने दोनों को शामिल तफ्तीश किया। गुज़िश्ता दौर में अपोजिशन लीडर्स को दबाने के लिए हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल किया गया। दौरान समाअत फाजिल जज ने इस्तफसार किया कि FIA को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मतलूब है। इस पर FIA वकील ने कहा कि दोनों की गिरफ्तारी मतलूब है क्योंकि दोनों मुल्जिमान शामिल तफ्तीश नहीं हुए। दौरान समाअत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत की इजाज़त के बाद वापस रवाना हो गए। आज पंजाब में जब सस्ता आटा स्कीम के तहत जो 10 किलो का थैला है आटे का वो 490 रुपए का बिक रहा है, तो ये 16 अरब की माहाना सब्सिडी है जो आटे की मद में जा रही है। और मैं आज नान बाई एसोसिएशन वालों से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि हमने आटा सस्ता कर दिया, नान और रोटी की कीमत में कमी की जाए और हम बहुत जल्द एक वफ्द तश्कील देंगे जो नान बाई एसोसिएशन से मुलाकात करेगा। और क्योंकि सस्ते आटे की फराहमी को पूरे पंजाब में यकीनी बनाया जा रहा है, ये सालाना तकरीबन 200 अरब रुपए की सब्सिडी है जिसकी काबीना ने तौसीक की है। और वज़ीर आला की खुसूसी हिदायत पर हरे बैग में ये आटा हर जगह दस्तयाब है। उसके लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। उसके लिए हर ज़िले में अफसरान को और सियासी जो रहनुमा हैं उनको ये टास्क दिया गया है कि वो रोज़ाना की बुनियादों पर इस ज़िमन में वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश करें।
اور پرائز کنٹرول کمیٹیوں کے ذمے باقی جو اشیاء خورد و نوش ہیں ان کی قیمتوں کا کنٹرول بھی ذمے کیا گیا ہے. پرائز کنٹرول میجسٹریٹس کو فعال کیا گیا ہے پورے پنجاب میں, اور ہم نے پنجاب کے بارڈرز کو اس پر بڑی کڑی نگرانی کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ سستا آٹا سمگل نہ ہو, اور جو پنجاب سے باقی اشیاء خورد و نوش پنجاب سے باہر بھیجی جا رہی تھی ان کو بھی روکا جائے تاکہ یہاں پہ کسی قسم کی کوئی قلت پیدا نہ ہو. مگر یہ عوام کا پیسہ ہے, عوام پر خرچ ہونا ہے, اور ہم اس کے لیے کوئی نئی گاڑیاں نہیں خریدیں گے, کسی دفتر کی کوئی تعزین و آرائش نہیں ہوگی, کسی سی ایم آفس, سی ایم سیکریٹریٹ یا کسی بھی سرکاری رہائش گاہ پر کوئی شاہانہ اخراجات نہیں کیے جائیں گے. اس پر بھی پابندی لگانے کا فی الفور فیصلہ کیا گیا ہے. عوام کا پیسہ, اس پر حق عوام کا ہے. پنجاب کابینہ کے تمام وزراء نے سرکاری پیٹرول کی ترسیل کو بالکل اپنے تک ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور کوئی بھی وزیر سرکاری پیٹرول نہیں لے گا. تمام وزراء اپنے ذاتی خرچ پر پیٹرول ڈلوائیں گے. سرکاری کام کے لیے بھی جب وہ جائیں گے تو وہ پیٹرول اپنی ذاتی جیب سے ہوگا. یہ روایات آج نہیں, یہ آج سے 10 سال پہلے میاں شہباز شریف کی قائم کردہ روایات ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ جو سرکاری ٹریول بھی کیا اپنی جیب سے اخراجات برداشت کیے, سرکاری پیٹرول کبھی نہیں ڈلوایا. تو ہم مزید بھی اس میں اقدامات لیں گے, اور کوشش یہ ہوگی کہ عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے. وزیر اعلیٰ نے جو کل مہنگائی کے حوالے سے اور پرائز کنٹرول کمیٹیوں کے حوالے سے اجلاس کیا, اس میں محکمہ خزانہ کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ عوام کے لیے مزید سبسڈی کے پروگرام لائے جائیں. یہ 200 ارب روپیہ جو یہ گرین تھیلے والا آٹے والا پروگرام ہے, اس کے علاوہ مزید پروگرام بھی لائے جائیں گے, اور اس کا اعلان کیا جائے گا کہ عوام تک یہ سبسڈی پہنچے. امریکی بحریہ کا کہنا ہے کہ اس کا ایک لڑاکا طیارہ جنوبی کیلیفورنیا کے صحرا میں گر کر تباہ ہو گیا, جس کے نتیجے میں پائلٹ ہلاک ہو گیا ہے. ایک بیان میں بحریہ نے کہا کہ FA-18E سپر ہورنیٹ طیارہ مقامی وقت کے مطابق جمعے کی سپہر ٹرونا کے قریب گر کر تباہ ہوا. ٹرونا کیلیفورنیا کے نیو ایئر اسٹیشن لیمور میں فائر جیٹ کے اڈے سے تقریباً 230 میل جنوب مشرق میں واقع ہے. طیارہ حادثے میں کسی شہری کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. بحریہ نے مزید کہا کہ پائلٹ کی شناخت ان کے اہل خانہ کو بتانے کے 24 گھنٹے بعد تک جاری نہیں کی جا سکتی. بحری فضائی ہتھیاروں کا اسٹیشن چائنا لیگ فیڈرل فائر فائٹرز اور نیول سیکیورٹی فورسز جائے حادثہ پر موجود ہے اور تحقیقات کی جا رہی ہیں. طیارہ حادثہ کیسے پیش آیا اس کے بارے میں فوری طور پر کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا. امریکی ادارے CDC نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اب تک امریکہ میں مونکی پوکس کے 21 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, جبکہ دنیا بھر میں کیسز کی مجموعی تعداد 700 ہو گئی ہے. امریکی محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ ملک میں مونکی پوکس کا کوئی بھی کیس جان لیوا ثابت نہیں ہوا. تمام مریض صحت یاب ہو رہے ہیں یا صحت یاب ہو چکے ہیں. ماہرین نے مونکی پوکس وائرس کے پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیسز پر تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ مونکی پوکس ملک کے اندر پھیل رہا ہے. امریکہ میں رجسٹرڈ مریضوں میں سے صرف 14 نے بیرون ملک کا سفر کیا. دیگر مریضوں کی کوئی ٹریول ہسٹری نہیں. واضح رہے کہ اس سے پہلے یہ وائرس صرف افریقی ممالک میں نظر آتا تھا. پہلی بار یہ وائرس افریقی ممالک سے نکل کر دنیا میں بھی پھیل رہا ہے.
माहिरीन के मुताबिक मोंकी पॉक्स जंगली जानवरों खुसूसन चूहों लंगूरों में पाया जाता है और जानवरों से ही इंसानों में मुंतकिल होता है। ताहम मुतासरा शख्स के करीब रहने वाले अफराद में भी वायरस मुंतकिल होने का इम्कान है। मोंकी पॉक्स का शिकार होने वाले अफराद में बुखार, सर्दी लगना, थकन और जिस्म दर्द की शिकायत नुमाया होती हैं। वायरस से ज़्यादा मुतासिर होने वाले अफराद को शदीद खारिश और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर दाने निकलने का भी सामना करना पड़ सकता है। फ्रांसीसी सदर के मुताबिक रूस अब तन्हाई का शिकार है क्योंकि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करके एक तारीखी और बुनियादी गलती का इर्तिकाब किया है। सदर एमान्यूल मैक्रोन ने जुम्मे के रोज फ्रांसीसी मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में दोहराया कि रूस को जलील नहीं होना चाहिए ताकि जिस दिन लड़ाई रुक जाए हम सफारती जराए से बाहर निकलने का रास्ता हमवार कर सके। फ्रांसीसी सदर ने कहा, मैंने इसे कहा कि इसने अपने लोगों के लिए, अपने लिए और तारीख के लिए एक तारीखी और बुनियादी गलती की है। मुझे लगता है कि इसने खुद को अलग थलग कर लिया है। खुद को अलग थलग करना एक अलग चीज़ है, लेकिन इससे बाहर निकलना एक मुश्किल तरीन रास्ता है। फ्रांस के रहनुमा ने यह भी कहा कि उन्होंने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ के दौरे को मुस्तरद नहीं किया। 24 फरवरी को रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से अब तक हजारों अफराद हलाक और लाखों बेघर हो चुके हैं, जिससे दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप में मुहाजिरीन का बदतरीन बहरान पैदा हुआ है। दूसरी जानिब रूसी सदर पुतिन ने जुम्मे को खुराक और तवानाई के आलमी बहरानों के लिए मगरिब को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया और अपनी हुकूमत की जानिब से यूक्रेन से अनाज बरामद करने वाली बहरी जहाज़ों के लिए महफूज गुजरगाह पेश करने को दोहराया। रुकावटें हटा दी जाएं। शाजी ऑटो केयर फॉरेन एंड डोमेस्टिक कार्स एंड एसयूवीज की कंप्लीट ऑटो रिपेयर के लिए तशरीफ लाएं। एड्रेस 25 ब्रुक स्ट्रीट, जर्सी सिटी 07302। कॉन्टैक्ट नंबर 201 240 0037 347 759 7797।